नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? उत्तर, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। प्रश्न नंबर 2, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? उत्तर, यह निकट दृष्टि दोष है जिसे दूर करने के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? उत्तर, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अंततः पर तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जिसे सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम या अल्पतम दूरी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? उत्तर, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसे संशोधित करने के लिए उचित क्षमता वाले अवतल अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 1, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है: ए, जरा दूरदृष्टिता, बी, समंजन, सी, निकट दृष्टि, डी, दीर्घ दृष्टि। उत्तर डी, समंजन। प्रश्न नंबर 2, मानव नेत्र जिसे भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है: ए, कॉर्निया, बी, परितारिता रेखा, सी, पुतली, डी, दृष्टिपटल। उत्तर डी, दृष्टिपटल। प्रश्न नंबर 3, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग: ए, 25 मीटर, बी, 2.5 सेंटीमीटर, सी, 25 सेंटीमीटर, डी, 2.5 मीटर। उत्तर सी, 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है: ए, पुतली द्वारा, बी, दृष्टिपटल द्वारा, सी, पश्चाभि द्वारा, डी, परितारिका द्वारा। उत्तर सी, पश्चमाभि द्वारा। प्रश्न नंबर 5, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डाईऑप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डाईऑप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ए, दूर की दृष्टि के लिए, निकट की दृष्टि के लिए। उत्तर नंबर 1, दूर की दृष्टि को संशोधित करने वाले लेंस की क्षमता P1 बराबर -5.5 डी, इसलिए फोकस दूरी f1 बराबर 1/P1 बराबर 1/-5.5 मीटर। अतः f1 बराबर -0.18 मीटर। नंबर 2, निकट दृष्टि को संशोधित करने वाले लेंस की क्षमता P2 बराबर +1.5 डी, इसलिए f2 बराबर 1/P2 बराबर 1/1.5 मीटर। f2 बराबर 10/15 बराबर 0.67 मीटर। अतः f2 बराबर +0.67 मीटर। प्रश्न नंबर 6, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या क्षमता होगी? उत्तर,
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए u बराबर माइनस अनंत, ताकि अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v बराबर -80 सेंटीमीटर पर बन जाएगा। संशोधित लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र द्वारा बराबर 1/1 -80 माइनस 1 माइनस अनंत बराबर 1/f बराबर 1/-80 सेंटीमीटर बराबर 1/f। f बराबर -80 सेंटीमीटर बराबर -0.80 सेंटीमीटर अवतल लेंस। संशोधित लेंस की क्षमता P बराबर 1/f बराबर 1/80 माइनस 0.80 मीटर बराबर -1.25 डी। अतः इस दोष को संशोधित करने के लिए -1.25 डी क्षमता वाले एक अवतल लेंस का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 7, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। उत्तर, हम जानते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए उचित मात्रा का उत्तर लेंस प्रयुक्त करते हैं, ताकि पास से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित हो जाएं। यह उत्तर लेंस 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु यन डैश का आभासी प्रतिबिंब यन बना देता है। अब पीड़ित आंख यन बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित कर देता है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 11.8 ए दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र ए यन डैश। चित्र 11.8 बी दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन यन डैश। चित्र आप देख लीजिए। u बराबर -25 सेंटीमीटर, y बराबर -1 मीटर बराबर -100 सेंटीमीटर, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र या 1/-100 सेंटीमीटर माइनस 1/-25 सेंटीमीटर बराबर 1/f बराबर 1/f बराबर -1/100 प्लस 1/25 बराबर -1 प्लस 4/100 बराबर 3/100 सेंटीमीटर। f बराबर 100 सेंटीमीटर बटा 3 बराबर 1/3 यम। अतः प्रयुक्त संशोधित लेंस की क्षमता P बराबर 1/f बराबर 1/1/3 या प्लस 3D उत्तर लेंस। प्रश्न नंबर 8, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? उत्तर, पश्चिमा बी पेशियां अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर पाती, इसलिए सामान्य नेत्र भी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से कम पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाती है। प्रश्न नंबर 9, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र के प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? उत्तर, नेत्र के सामने किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच कहीं भी रखे प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनेगा। अतः नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ाने पर भी प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न नंबर 10, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उत्तर, तारों में आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसलिए प्रकाश का लगातार अपवर्तन होते रहते हैं कारण प्रकाश की दिशा बदलती रहती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 11, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? उत्तर, हम जानते हैं कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत पास है और यह प्रकाश के विस्तृत स्रोत की भांति माने जाते हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारी आंखें में आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिसके कारण ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव लगभग शून्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप
क्यों प्रतीत होता है? उत्तर, सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जहां के आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतें से होकर गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्ण हो जाता है और सिर्फ अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही कम हम तक पहुंचता है, अतः सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 13, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? उत्तर, आकाश का नीला रंग पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह अत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जहां वायुमंडल नहीं होता। परिणाम स्वरूप प्रकाश का परिकीर्ण नहीं हो पाता है और आकाश काला प्रतीत होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।